जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। भगवत गीता में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब किसी का विनाश आता है तब वो जानबूझकर गलत और अनसंट हरकतें करता है। और यही कुछ हाल हो गया है खुद को भोजपुरी गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर का भी। ये भोजपुरी गायिका है या नहीं इसका तो पता नहीं, परंतु ये कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर है। इसीलिए लगातार झूठा कांग्रेस का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, नेहा लगातार देश में मौजूदा सरकारों से सवाल करती रहती है। चलो ठीक है, सरकारों से सवाल किए भी जाने चाहिए, परंतु अगर आप अपने सवालों के रूप में दुश्मन मुल्क का प्रोपेगेंडा चलाओगे तो फिर क्या सरकार चुप बैठी? आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। वैसे भी नेहा को बड़ा शौक है नेता बनने का। ये लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इनको विधायक या सांसद की टिकट दे दे। इसीलिए राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, भारत तोड़ो, क्योंकि कांग्रेस भारत को कभी जोड़ नहीं सकती। इन्होंने ही तो भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया था। खैर, तो नेहा सिंह राठौर राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में इसलिए कदम से कदम मिलाकर चल रही थी ताकि इनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सके। नेहा जी राहुल जी से मिलने आई है, क्या मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। क्या बोले वो? कुछ नहीं, जो उनको बोलना था आप लोग भी पूछ लीजिएगा वो क्या बोले। बाकी हम भी आए हुए हैं यही यात्रा, जैसे आप लोग कवर करने आए हुए हैं, हम भी इस यात्रा को देखने समझने आए हुए हैं। तो किस नजर से देखती हैं ये यात्रा है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो? ऐसे तो देख करके लग ही रहा है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, एनर्जेटिक हैं लोग, तो ऐसे देख करके थोड़ी कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसे तो देख आप भी देख सकते हैं कि हाँ भाई लोग। नेहा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते फैलाते कब देश के दुश्मन बन गई ये नेहा को भी पता नहीं चला, जिसके चलते अब नेहा के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और कई राज्यों में भी नेहा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। एफआईआर के बाद नेहा का मानसिक संतुलन भी खराब हो गया है, जिसके चलते ये लगातार सरकारों के खिलाफ वीडियो बनाकर पोस्ट करती रहती है। ये बार बार दुहाई दे रही है कि देश की बेटी ने अगर सरकार से, मोदी से सवाल कर लिया तो क्या गलत किया। बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल करना चाहिए। आखिर हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कोई चीज होती है। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। परंतु सवाल करना और इल्जाम लगाना ये दोनों अलग अलग हैं, और जो नेहा कर रही है उसको इल्जाम लगाना कहते हैं। ये आगे कहते हैं कि सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता से नहीं डर रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे। तो मोहतरमा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई नहीं डर रहा है। हाँ, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ताओं में, कांग्रेस के झूठ फैलाने वाले कांग्रेस के एजेंटों में डर जरूर है। सवाल के नाम पर तुम पाकिस्तान के एजेंट बनकर अपना काम करोगी और सरकार या जनता चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? और नेहा, जिस जनता की आप बात कर रही हैं उसी जनता ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है। नेहा लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर वीडियो जारी कर रही है, जो ये दिखाता है कि नेहा किस तरह से सरकार विरोधी वीडियो बनाकर कांग्रेस और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। नेहा हमेशा बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में बिना किसी तथ्य और बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाती रही है। इनके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बीजेपी और मोदी को लेकर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के घोटाले को लेकर इनके पास कोई गीत नहीं है, इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया। नेहा का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, परंतु उसको लेकर भी नेहा ने कोई जवाब सोशल मीडिया पर नहीं दिया। हाँ, परंतु देश की जनता से जवाब जरूर मांग रही है। उन्होंने लिखा कि अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए, अपना हक लीजिए। पहले तो ये बताओ कि आप कौन से हक की और किस हक की बात कर रही हो। कहीं
कन्हैया की तरह तुम्हें भी तो देश से आजादी तो नहीं चाहिए? नेहा, जिस दुश्मन का प्रोपेगेंडा तुम चला रही हो, कभी कुछ दिन वहां जाकर गुजार लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आजादी किसे कहते हैं। खैर, भारत सरकार ने अब सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है, इसीलिए नेहा जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं जब सलाखों के पीछे ये खड़े होंगे, वो भी अपने आकाओं के साथ। नेहा अगर खुद को सच में सच्चा देशभक्त कहते हैं तो किसी दिन एक गीत निकाले जिसका शीर्षक होना चाहिए कि कांग्रेस में काबा। तब आपको पता चलेगा और तब देश की जनता को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, नेहा के ऊपर अब भारत सरकार ने एक्शन ले लिया और उनके जैसे कई यूट्यूबर्स के ऊपर भी भारत सरकार एक्शन लेने जा रही है। इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।